ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मूर्खुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जो संसार के कण कण में व्याप्त है उस परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में नमन। भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम पंचदश अध्याय के विचार कर रहे थे। कल तक हम विचार किए थे बोले कि न रूपम अस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिन्न च संप्रतिष्ठा। उसका रूप विचार करते समय वैसा उपलब्ध नहीं होता है, ना इसका अंत है ना आदि है। इसलिए इसको मध्यवर्ती स्थिति भी ठीक नहीं जान पड़ती है। इस अत्यंत दृढ़ मूल वाले संसार वृक्ष रूप अस्वस्थ को दृढ़ वैराग्य के द्वारा, वैराग्य शस्त्र के द्वारा काट कर देना, ये बताए। लेकिन ये संसार वृक्ष अस्वस्थ जो है ये ठीक ठीक जान नहीं पड़ती है। लेकिन ना इसका आदि ना अंत भी ये उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन उनको अन्वेषण करना चाहिए है तो, लेकिन उनको अन्वेषण करना चाहिए। किस प्रकार अन्वेषण? बोले कि वो परमात्म तत्व का अन्वेषण करना चाहिए। वो बता रहे वो तत्व का लाभ क्या है, अन्वेषण करने से लाभ क्या है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। ततः इति बोले ततः पश्चात पदम वैष्णवम तत्परिमार्गितव्यम अन्वेषणम ज्ञातव्यम इत्यर्थः। बोले कि इसके बाद उस पद का अन्वेषण करना चाहिए जिसमें गए हुए जीव जो है यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, फिर लौटता नहीं है। जाने के बाद फिर भूय मतलब जन्म होना, वो फिर जीव संसार में लौटता नहीं है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस आदि पुरुष परमात्मा की शरण में हूँ जिसमें पुरानी ये संसार प्रवृत्ति फैली हुई है।
जिन्होंने इस माया को बनाया, इस संसार को बनाया, जिसमें लोग जिस माया को देख करके आकृष्ट होते हैं, बोले कि ऐसे उसको अन्वेषण करना चाहिए। वो परमात्मा क्या है, क्या नहीं है, इसमें लाभ क्या है। बोले उस पद को प्राप्त करने से, जाने से फिर जो है उसको ये संसार रूप दुख जो है और नहीं होता, क्योंकि जन्म होना ही दुख का कारण है। तो जन्म अगर नहीं होगा फिर दुख कैसे होगा? बोले कि जहाँ जाने से और लौटता नहीं है। पहले बता दिए, दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा संसार का उच्छेदन कर देने के बाद बोले कि ये क्या है, वो वैष्णव पद का अन्वेषण अर्थात साक्षात्कार करना चाहिए। मन में एक साथ दो क्रिया नहीं होते। अगर संसार को चाहते हो तो परमात्मा की खोज नहीं होती। अगर परमात्मा के खोज में लगोगे तब संसार की ओर मन नहीं जाता है, एक क्रिया ही बनता है। अरे ये विषय वासना आदि जो है इसको त्याग करना चाहिए। ये त्यागने पर ही, जैसे मिट्टी के अंदर जल है लेकिन जल हमको दिखाई नहीं देता, अगर मिट्टी को हम हटा लेते हैं तो मिट्टी के अंदर जो जल है वो हमको दिखाई देती है। बोले कि ऐसे मनुष्य के पास ज्ञान तो है, ज्ञान होने पर भी वो अज्ञान कर्म करता है। अज्ञान जैसे किस लिए करता है? तो ज्ञान का खोज नहीं करता, अज्ञान में ही वो रमता है। विषय अज्ञान मतलब अविद्या, मूल अविद्या, वही अज्ञान है। काम क्रोध लोभ मद मच्छर में रमता है, अहंकार करता है। अरे ये अहंकार किस चीज का है? कितने बड़े बड़े सामर्थ्यवान लोग अहंकार करके इस संसार से जा चुके हैं, इसका इतिहास भी हम जानते हैं। रावण जो है त्रिपुर विजयी है, जिन्होंने वैकुंठ पर भी आक्रमण किया था। ऐसे वाले सामर्थ्यवान व्यक्ति भी जो है अहंकार करके यहाँ शरीर छोड़े कुछ लेके नहीं गए। इसको विचार करना चाहिए। अहंकारी पुरुष, ये अहंकार यहाँ तक है जब तक शरीर है। शरीर होते हुए भी जब बुढ़ापा हो जाएगा ये अहंकार काम में नहीं आएगा। ये अहंकार रूपी अज्ञान जो है, ज्ञान को ढका हुआ है। अज्ञान रूपी मिट्टी जैसे ज्ञान रूपी जल को ढक के रखा है, इसी प्रकार अज्ञान रूपी मिट्टी को हटाने के बाद ज्ञान रूपी जल जो है हमको दिखाई पड़ता है। यहाँ बताते हैं, बोले कि दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से
मन में किसी भी प्रकार का कामना वासना आदि न रख करके। ये बोलने पर तो नहीं होता है। भगवान ने बोले, मयोर्पित मन बुद्धि यमद भक्त समय प्रिय। मुझे जो मन बुद्धि आदि अर्पण करता है वो मेरा प्रिय है, भगवान बता रहे। तो मन बुद्धि ऐसे तो वस्तु नहीं है, लेकर के भगवान के श्री चरणों में डाल देंगे। तो यहां पर बता रहे हैं, बोले कि अभ्यास है न तो कौनते, अभ्यास के माध्यम से नित्य अभ्यास करने पर ही भगवान में मन लगेगा, मन वहाँ पर समर्पित होगा। धीरे 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 ये है। तब जो है, जब हम जानते हैं, जानने के बाद ही दृढ़ वैराग्य होता है। जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक दृढ़ वैराग्य अपने में नहीं होगा। जानने के लिए हमको नित्य अभ्यास करना चाहिए, यही बता रहे हैं। बोले कि दृढ़ वैराग्य शस्त्र से सबीज संसार का उच्छेदन कर देने के बाद ही, बोले कि उनका बीज नष्ट होना चाहिए। बीज रहेगा तो अंकुर होगा, फिर जो है पेड़ पौधे होंगे, फूल उगेगा, फल फलेंगे, फिर बीज होगा। अगर बीज को हम नष्ट कर देंगे तो बीज नष्ट होने के बाद और फिर ना पौधे है, ना पेड़ है, ना कुछ भी है। यही बता रहे हैं। तो बोले कि दृढ़ वैराग्य अपने में होने से क्या होगा, ना दृढ़ वैराग्य होने पर जो है परमात्मा में मन लगेगा, संसार की ओर मन नहीं जाएगा। तो बोले कि ये वैराग्य होने पर जीव जो है उसी पद को प्राप्त करता है, वह वैष्णव पद को, वैकुंठ को, जहाँ पर भगवान विष्णु की निवास है, उसी स्थान को प्राप्त करता है। अर्थात साक्षात्कार होता है परमात्मा के साथ, जिसमें प्रविष्ट हुए जीव पुनः जन्म नहीं होता। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, जहाँ पर जाने से फिर जन्म नहीं होता। ये जन्म होना ही दुख का कारण है। अगर जन्म नहीं होगा तो दुख नहीं होंगे। तो इसलिए उसी परम धाम जो है, उसी परम धाम को जो जाता है वो फिर लौटता नहीं है। उसका अन्वेषण की रीति बतलाते हैं। बोले कि उस पद को जाने के लिए जो रास्ता है, वो रास्ता का अन्वेषण यहाँ पर बता रहे हैं। जिससे पहले पद शब्द से कहा गया, और सबका मूल कारण होने से आदि पुरुष है। ये संसार का जितना सारा प्रपंच है, ये प्रपंच रचने वाला कौन है? आदि पुरुष जो है परमात्मा, वही है। तो उनका खोज करना चाहिए। ये सारा प्रपंच कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया? जब हम ये खोज करेंगे
तब जो है हमारा मन उसमें लगेगा। तब वो यही बता रहे हैं, मैं उसकी शरण में हूं। वो पुरुष कौन है, इसका उत्तर श्लोक में चतुर्थ पाद से देते हैं। जिस पुरुष से इंद्रजाल की भांति मायामय संसार वृक्ष की चिरंतन प्रवृत्ति फैली है। लेकिन जो पुरुष आदि पुरुष है परमात्मा, वो कैसा है बोले कि जाल बिछाया हुआ है, इंद्रजाल के समान है। ये इंद्रजाल की भांति मायामय संसार वृक्ष की ही चिरंतन प्रवृत्ति फैली हुई है। तब जो है हमारा मन उसी माया के ऊपर जाता है। जीव परमात्मा को, अपने स्वरूप को नहीं जान सकता। हर समय विषय में ही आसक्ति है। ऐसे इस वाक्य द्वारा भाष्यकार ने विवर्तवाद का अनुसरण किया है, परिणाम या आरंभवाद का नहीं। परमात्मा से संपूर्ण जगत पूर्ण है अथवा संपूर्ण जगत में परमात्मा शयन करता है, इसलिए उसे पुरुष कहते हैं। परमात्मा से ये संपूर्ण जगत क्या है, पूर्ण है, व्याप्त है। कहाँ पर है कहाँ नहीं इस प्रकार नहीं, किसी काल में है किसी काल में नहीं, ऐसा नहीं है। हर समय है, हर स्थान पे है, ये पूरा व्याप्त ही है। भले कि इस संसार में वो परमात्मा शयन करते हैं, इसलिए उसको पुरुष कहा जाता है। भले कि उस पद को प्राप्त होने पर जीव जो है फिर और जन्म नहीं लेता, लेकिन उस पुरुष के शरण में जाने से और जीव को ये संसार बंधन नहीं लगता, यहाँ पर बता दिए। बोले कि उस पद को प्राप्त करने वाला अधिकारी कौन है। पद को पाने के लिए व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखा जाता है, उसका अधिकारी किस प्रकार का है, अभी ये अग्रिम श्लोक में दिखा रहे। बोले कि उसी परमात्मा के परम पद को प्राप्त करने वाला जीव किस प्रकार, कौन प्राप्त करता है, उसका अधिकारी कौन है, ये बता रहे। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर्गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्ययम तत्। ए पाटी कहीं करछ, हे निर्माण मोहा जित संग दोषा, बोले कि वो पद को प्राप्त करने वाला कौन होता है। बोले कि जिसके पास, जिन्होंने अहंकार एवं अविवेक का परित्याग कर दिया। अहंकार ही बंधन का कारण है, मैं और मेरा, यही अहंकार है। और अविवेक, उसी में अविवेक होता है। वहाँ पर आता है, तुलसीदास भगवान ने बताए, जानिय तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। बोले कि जानिय तब ही जीव जग जागा,
जीव कब जागता है? बोले कि जीव उस समय जानोगे, जीव तब जागता है जब सब विषय से रहित हो जाता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि जो विषय है, किसी भी प्रकार का इच्छा जिनके मन में नहीं है, तब जीव जागता है। जोगी जागता है, भोगी सोता है रात्रि में। जोगी जो है क्यों जागता है? बोले विषय सुख को त्याग करता है। विषय सुख को त्यागने पर ही परमानंद की प्राप्ति उनको होती है। बोले कि सब विषय को त्याग करने के बाद उसको क्या होता है? होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब उनका जो आसक्ति है वो कट जाता है। तब विवेक का उदय होता है। विवेक मतलब आत्म वस्तु क्या है, अनात्म वस्तु क्या है। वो आत्म वस्तु को वो जान जाता है, अनात्म वस्तु को त्यागता है। तब जाके रघुनाथ चरण अनुरागा, तब जाके परमात्मा की दर्शन होती है। कामना वासना आदि से रहित होने के बाद जब विषय को त्याग देता है, मन के अंदर दृढ़ वैराग्य होता है, तब जाके उन्होंने परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जीव यही बता रहे हैं। बोले कि जिन्होंने अहंकार एवं अविवेक का परित्याग कर दिया, अविवेक मतलब अनात्म वस्तु को त्याग कर दिया। अनात्म वस्तु क्या है? मैं और मेरा, ये अहंकार भी है और अविवेक उत्पन्न होता है उससे। तब उन्होंने ये संसार में मैं और मेरे के द्वारा जिनके पास है, संसार बंधन में, माया में वो फंसता है। जब ये नहीं रहता, संसार से उनको छुटकारा मिल जाती है। बोले कि जो शत्रु और मित्र में भी द्वेष नहीं करता, अहंकार कट जाने के बाद और अविवेक हट जाने के बाद ना उनको ना कोई मेरा है ना कोई पराया है, इसी प्रकार स्थिति उनका हो जाता है। किससे ना द्वेष करता है, ना किसके प्रति आसक्ति है। और क्या है? अध्यात्म जो है, वो जो है निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म। जो अध्यात्म बोलते किसको बोलते हैं? अध्यात्म जो है जिन्होंने हर समय विषय आदि को त्याग करने के बाद आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा के खोज में लगा रहता है। वास्तव में ये परमात्मा क्या है क्या नहीं है, उसके साक्षात्कार करने के लिए जो रमण करता है वो अध्यात्म साधन। अध्यात्म साधन में नित्य रत मतलब रमण करता है। और जिन्होंने सब कामनाओं को सर्वथा परित्याग कर दिया, किसी भी प्रकार का इच्छा मन में नहीं रहता है, बोले कि ऐसे प्रिय एवं अप्रिय, सुख दुख नामक द्वंद्व से जो सर्वथा मुक्त है,
ये सुख हो रहा है, ये दुख हो रहा है, ये शीत ठंडी हो रही है, ये गर्मी हो रही है, इसको त्याग देता है। मतलब हर समय समभाव में रहता है। बोले कि ऐसे मुक्त होकर के मोह रहित पुरुष उस अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। भगवान ने यही बताए, निर्माण मोहा जितसंग दोषा। बोले कि मान मतलब अहंकार, और मोह मतलब अविवेक। निर्माण मोहा, निहि मान और मोह, अहंकार और अविवेक, ये दोनों जिन्होंने सर्वदा परित्याग कर दिया है। और क्या है? बोले कि जितसंग दोषा। संग जो है एक दोष माना गया है। संग किसके साथ करते हैं? इंद्रियों के साथ। अच्छा खाना है, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, ये जो है, जो इंद्रियों को सुख देते हैं उसी का संग करते हैं। बोले कि इसमें जो रहित है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, उसी को बोलते जितसंग दोषा। ऐसा करके वो क्या करता है? बोले कि परमात्मा चिंतन करते हैं, सदा आत्मा का ही चिंतन करते हैं। प्रिय अप्रिय इसको कुछ नहीं है। ये प्रिय सुख है, अप्रिय दुख है, इसमें जो समान भाव रहता है। बोले कि ऐसे सन्यासी सबको त्याग करके जो मुक्त हो जाते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष उस पद को प्राप्त करते हैं। उस परम पद जहाँ पर जाने से और नहीं आता है, उसको बता दिए। बोले कि जिनके पास ना मान है ना मोह है, और उन्होंने सब प्रकार दोष को जीत लिया, मतलब इंद्रियों के द्वारा जो विषय को ग्रहण करते हैं, इंद्रियों को दमन करके विषय को ग्रहण नहीं करता, और ना करके वो क्या करता है? नित्य आत्मा का ही चिंतन करता है, परमात्मा के खोज में ही रहता है। उसको मन के अंदर विनिवृत्त कामा, निवृत्त हो गया है कामना से, किसी भी प्रकार की इच्छा मन में नहीं रहता है, और सब प्रकार के द्वंद्व से जो मुक्त है। बोले कि सुख दुख आदि, बोले कि ऐसे जो साधक के पास है, ऐसे साधक उसी पद को प्राप्त करता है, यही बता दिए। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।